वैसे तो हमारे लिए सभी दिन उत्सव वाले ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान समझ गया इसलिए हर दिन हमारे लिए उत्सव वाला है। हर दिन आनंद है, हर दिन दिवाली है हमारी, क्योंकि ज्ञान समझ में आने के बाद। जब तक ज्ञान नहीं समझता है बोलता है कि आज गुरुवार है, अच्छा दिन। जो बुधवार गया खराब था, इसका मतलब आज को अच्छा बोले तो कल का खराब था भी। संत आले घरा तोची दिवाली दसवा, ये लो सब दिन अच्छे। ये बताने के लिए विषय है महाराज के, भाई अमुक दिन ये हुआ ये हुआ। महाराज ने तो ये खोल दिया, हर दिन आनंद। अब कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया अचानक से, महाराज का आज अवतरण दिन, काका जी का मोक्ष तिथि। अब त्रिवेणी संगम किसको बोलेंगे, जो हर संडे हमारी सत्संग होती है। और ऐसे सत्संग में बड़े बड़े दूर दूर से बड़े बड़े महाराज आए हैं, ऐसे बोलते ना लोग, बहुत दूर के महाराज आ रहे हैं, बहुत बड़े महाराज आ रहे हैं। और बड़े बड़े महाराज बोले तो बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ये है बड़े महाराज। ऐसे महाराज मतलब मामा जी जैसे हमको सहज में मिल जाते। इतने भाग्यशाली हम लोग, जबकि लाखों रुपया खर्चा करके लाखों रुपया फीस देके इनको बड़े बड़े महाराज बोलते हैं। वारी वारी आया है हंसा काज, आया है हंसा। वारी वारी आया है हंसा काज, आया है हंसा। जे जे नर जुग राम पुकारे, जे जे नर जुग राम पुकारे। सब मेरा सिर का सो मेरा सिर का, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि। ताको है मेरी लाज, ताको है मेरी लाज। वारी वारी आया है हंसा काज, आया है हंसा काज। बोलो राम। देखो ऐसा संगम आज देखो, बड़ा बड़ा जन संत समाधि। जो सता समाधि में जो जन होता है, महाराज की दिल की पुकार तो देखो। इन जनों ने, इन संतों ने वो प्रकट कर लिया और इनसे मेरी लज्जा रह गई, इन्होंने मेरी लाज रख दी। तो हम आज से यारे, मतलब जब तक ज्ञान नहीं होता है तो बड़ा संत किसे कहे, इसकी व्याख्या महाराज ने बोल दी। दिल से पुकार कर दी। काका जी भी छोटे छोटे थे, काका जी के पास जाने के लिए घुसते थे। क्या डंडा लेके मारते थे क्या? नहीं, उनको पीड़ा थी, तड़प थी। जो भी राम राम सा करने गया बड़े प्यार से हाथ पकड़ते, भजन करते हो। यह है बड़े जन, बड़े जनों को तड़प होती है, मुझे हो गया, इनको भी होना चाहिए। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, वाह वाह। वारी वारी बोले तो वाह वाह। ऐसे अगर संत नहीं होते दुनिया में तो मैं जितनी सारी बात जो लिख के गया हूँ, और इन जनों को ये प्रकट हो गई, इन्होंने मेरी लाज रख दी। नहीं तो लोग बोलते बस सुखराम जी महाराज होकर गए। वो बात आज है क्या किसी को? हाँ है। बड़े बड़े संत अपना अनुभव बोलते हैं। हाँ, तो फिर जो आज राम राम की स्टेज में है वो तो नर्वस हो जाएगा। भाई जिनको ये बात प्रकट हो जाती वो बड़ा आदमी है। नहीं नहीं नहीं, तुम नाराज मत होना। महाराज ने बोला तुम तो मेरे सर के ताज हो। जे जे नर जुग राम पुकारे, परमात्मा का नेचर प्रकट होना, परमात्मा रूप बन जाना, वो तो मेरे बराबर में है। मगर जो जीव आज राम राम करता है वो मेरी सर की पगड़ी है।
मेरी इज्जत है वो। देखो मतलब कमजोरी किसी ने लाना नहीं। आज राम राम की भी स्टेज में है, हमने टिकट निकाल ली। बोलो राम। करणी करे रे नीर सोई जन साचा। करणी करे रे नीर सोई जन मनसा सुन वाचा वेने मनसा सुन वाचा। करणी करे रेणी रहे। करनी यानी डेली रूटीन के जो कर्म है हमारे, उसमें भी बदलाव आना चाहिए। कहते ना भाई सत्संग में गए थे, हाँ फिर रंग लाया क्या, रंग लगने दिया क्या, तो करनी में है। मतलब जीना और बोलना में फर्क है। बोलना बोले तो खाली मन से बोलते रहना, जीना बोले तो आत्मा से। जो आत्मा के साथ जीता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मन वाला नहीं करता। मनोरंगी बोले तो हाँ गए थे सत्संग में, अगर सत्संग में वो आत्मा के साथ गया है तो रंग लाएगा, और वो रंग चढ़ता रहेगा दिन से दिन। रंग लागत लागत लागे, भरम भागत भागत भागे, और कई जन्म का सूता हंसा जागत जागत जागे। मतलब ये जो सत्संग का जो रंग है धीरे 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 ऐसा गहरा चढ़ेगा, फिर वो आत्मा के साथ उस चीज को जिएगा। इस बात को जीना और बात करना बहुत फर्क है। मतलब करणी करे रेणी रहे, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे, है ना। जो कहता है और वैसा हम रहने लग गए तो धीरे धीरे रंग चढ़ जाएगा, और इंसान को कोई साधु कहे कोई साधु ना कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महाराज ने गोद में ले ली। जब महाराज खुद गोद में ले लेते हैं तो दुनिया को फर्क होती नहीं होती ये बहुत दूर की बात है। फर्क हो भी गई तो उसे कोई फिक्र नहीं पड़ती, और नहीं भी हुई कोई वंदो चाहे कोई निंदो। मैंने तो क्या कर लिया, शीश उकरड़ी किया। उकरड़ी का मतलब होता है बंजारा बोली में वकंडा बोलते हैं, और वकंडा किसको कहते हैं, या सब कचरा डालते। उकरड़ी जो घर का हमारा सारा कचरा रहता है ना, गोबर ये वो, घर का जो साफ सफाई वाला, गांव में देखो छोटे छोटे उकरडे होते हैं, और वहाँ कचरा डालते, और उकरडे पे बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी आकर उसको उकिरते, यानी उकिरड़ा हो गया। तो वो उकिरड़ा कुछ बोलता क्या, देखो महाराज ने कैसा उदाहरण दिया, मैं ऐसा बन गया हूँ, मुझे मेरी कोई निंदा करो या वंदो, मैंने तो शीश उकिरड़ी किया। वही पक्षी आकर वहाँ पूछे कुछ भी करे, या मुझे फेंक फाक कर दे, या मतलब निंदा करे या स्तुति करे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो इस चीज में रहता ही नहीं। वो बनना है हमको, कोई बंदो या निंदो कोई मतलब नहीं, करनी करे रेडी रहे, इसको बोलते जीना। जीना और नहीं जीना में बहुत अंतर है। खाली कहते रहना करते रहना, दिखावा तो करना ही नहीं है, भक्ति दिखावे की है ही नहीं। जो असली में है वो करते रहता बराबर, प्यार से भक्ति करना है, भजन करते रहना, और महाराज को इष्ट मान लेना। करणी करे रेणी रहे सोई जन साचा, वे निश्चय फल पावस। अब कौन सी फल की बात कर रहे हैं महाराज, मामा जी कई बार प्रकार से समझाते। फल बोले तो संतरा मौसमी मत समझना, थोड़ी कॉमेडी कर देते। किस लिए भाई, ये तो नहीं समझेंगे ये फल की प्राप्ति वो फल की प्राप्ति। समझाने के लिए संत क्या बोलते हैं, ये फल की बात नहीं कर रहे महाराज, फलों की प्राप्ति यानी पुण्य की प्राप्ति। जैसे त्रिगुणी माया में बात चलती है, तीन लोगों की बात चलती है, भाई पुण्य प्राप्त करना है,
महाराज बोल रहे ना आपको पाप संग्रह करना है ना पुण्य संग्रह करना है। ये लो तीसरी बात बता दी महाराज ने, शुभ किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया चवरासी, के सुख राम भगति कर केवल, परम धाम जन जासी। अब आदमी कितना भी चाहे पुण्य करता हो और पुण्य करते करते ऑटोमेटिक पाप हो जाते। अगर कोई मंदिर में जा रहा है, पूजा पाठ जो भी करने से, पैर के नीचे में जो जंतु मर गए, न चाहते हुए भी पाप हुआ कि नहीं? हो भी गया। फिर भाई मैंने किया तो नहीं था वो पाप, मैंने सोचा थोड़ी था, मगर हो गया। महाराज बोलते हैं सहज में पाप बन जाते हैं। इसीलिए दोनों बात को छोड़ ही दो दिमाग से, दिल से, कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, भोगने आना पड़ेगा। चाहे भगवान की आपकी योनि मिल जाए, आपको चाहे इंद्र भगवान की योनि मिल जाए, फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। और जिसका जन्म होता है, जन्म लियो रे मोतड़ी नगारा सिर, जन्म लियो रे जाने मोतड़ी नगारा सिर लाख उपाय करो रे नर कोई, लाख उपाय करो रे नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे रे, जन्म लियो रे जाने मरणो। बोलो राम। आप देखो जिनका जन्म हो रहा है वो एक दिन मरता है। अब महाराज का टारगेट देखो कैसा है, इतना सुंदर ज्ञान है भैया। चाहे तेरे हाथ से पुण्य हो चाहे पाप, भोगने के लिए, क्योंकि बाकी है ना, तूने पुण्य किया और पाप भी साथ में है, वो भोगने के लिए आपको योनि धारण करनी पड़ेगी। धारण का मतलब होता है जन्म लेना। और महाराज कह रहे हैं जन्म लियो जाने मरो नहीं पड़सी। नहीं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं क्यों मरूंगा, मैं क्यों जन्मूंगा। अच्छा, मगर यहां भी सोचो, जो तू भक्ति कर रहा है, जिनके शरण में जा रहा है, वो जन्मा है क्या? हाँ, भगवान विष्णु का तो जन्म हुआ, भगवान कृष्ण के रूप में भगवान का जन्म हुआ, भगवान श्री राम के रूप में। अरे हाँ, ये तो जन्म लिए हैं। और यहाँ तो संत बता रहे हैं, चाहे आप हो चाहे भगवान हो, जन्म लियो जाने मरणो ही पड़सी। अगर आपका जन्मना मरना मिटाना है, तो जिसका जन्मना मरने में नहीं आता, जो जन्म मरण में नहीं आता ही नहीं, उसे भगवान देवता नहीं कहते। देखो सगा कैसे होता परमात्मा। हम सारे कौन हैं? आत्मा। और हमारा सगा कौन है? परमात्मा। ये आत्मा कभी नहीं मरती। हरीश भैया स्मशान में सुनना कभी, आत्मा अमर है, शरीर मरता है। एक दिन तो सोच लो उस बात को। फिर जब आत्मा ये अमर है, इसका भी जो सगा है, इसको भेजने वाला, वो भी कभी नहीं मरता। तो आत्मा का मैचिंग कौन है? परमात्मा। परमात्मा का नाम राम। अगर राम नाम का भजन कर लिया तो हमारा भी जन्मना मरना मिट जाता है। भगवान चाहे देवता कोई हो, उनके शरण में जाके उनकी अगर हम भक्ति करते हैं, उनको ही जन्मना मरना नहीं मिटा, हमारा कैसा मिटेगा? इसीलिए महाराज बोलते हैं, तीसरा रास्ता तेरे लिए मैंने खोल दिया हूँ। शुभ किया स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम, सदगुरु सुखराम जी महाराज, मैं सुखराम कह रहा हूँ, मेरी बात तू मान ले। अब तीसरी बात कर,
के सुखराम भक्ति कर केवल, केवल सबका मालिक जो एक है, 33 करोड़ को छोड़ दे, सबका मालिक 33 का भी, हमारा तुम्हारा सबका जीव जंतु का सबका मालिक एक जो है उसका नाम है राम। लाख उपाय करो नर कोई, भजन बिना नहीं छूटरे। भजन का मतलब भजना, मुंह से भजना। अगर वो भजते हैं उस परमात्मा का नाम तो हमारा जन्मना मरना मिट जाएगा। इसके अलावा चाहे लाखों उपाय करो, तीर्थ व्रत उपवास जो भी है, इससे हमारा जन्मना मरना मिटता नहीं। करनी करे रेणी रहे सोई जन साचा, ये अगर करोगे तो तुम आप सच्चे रास्ते पर है। वे निश्चय फल पावसी मन सा सुन वाचा। उसने जो ठान लिया परमात्मा का नाम ले रहा है, बिल्कुल उसने टिकट निकाल लिया और रिजर्वेशन पक्का हो गया। क्या बोलते RAC वेटिंग, ये नहीं है उसका, कन्फर्मेशन। अब अंदर से कोई आएगा ना, हमारा TT साहब आते ना, टिकट निकालो, RAC वाले बेचारे थोड़ा सा घबरा जाते, क्या करे साहब, आगे कोई स्टेशन आए तो कर देना हमारा जरा। और जो कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेगा ना दुनिया के अंदर में, मानव उसने अगर कन्फर्मेशन कर लिया, जजमेंट कर लिया, अरे भाई सभी अगर देवी देवता सभी जन्म मरण में आते, फिर भक्ति करने वाला भी आएगा जन्म मरण में। तीर्थ व्रत उपवास करे मैं पुण्य इकट्ठा क्यों करूं? पुण्य करके तो मैं भगवान की योनि में आ जाऊंगा, फिर भी मरना पड़ेगा। जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, फिर ऐसी बात क्यों ना करूं जिसका मरण होता ही नहीं, जिसका जन्म होता ही नहीं, वो है परमात्मा। होगी ना फिर टिकट कन्फर्मेशन हमारी। जिण मुख में हरि नाम जो ऋण लागे, भूत प्रेत छल छिद्र विषे व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन्म देव करे परिणाम, विष्णु ब्रह्मा जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माही मिलावे। कितना धन्य बोलना महाराज को कम पड़ते शब्द। सदगुरु सुखराम जी महाराज का टारगेट तो देखो। अरे अगर आपको अमरदेश जाना है, निज नाम की भक्ति करो, वही जीव अमरदेश जाता है, उसका कभी मृत्यु नहीं होती। सारी दुनिया मरने से घबराती है, और महाराज कहते हैं मरने से मत घबराओ, जो आएगा तो जाएगा एक दिन, अब दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए मेरा, इससे घबराओ। हमको वो मालूम नहीं है ना जन्म में कितनी तकलीफ होती। तो महाराज ने लिखा है बाणी में, उदाहरण दिए, बहुत काफ़ी उदाहरण दिए हैं। अनाज, हरीश भैया अनाज सींचता ना, चूल्हे पे अनाज कैसा एकदम गर्म पानी उकड़ता है, ऐसे हालत में जठर के पास में हम थे जब हमारा जन्म हुआ ना। वो जठर की अग्नि है ना, वहाँ पे हम तप रहे थे, और वहाँ परमात्मा से विनती किया, हे परमात्मा मुझे बाहर कर, मैं तेरे सिवा कुछ नहीं करूँगा, कोई नहीं भजूंगा, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बोल दिया ना वहाँ पे। और यहाँ आकर मराठी में बोलते ना, कवा मी कवा म्हटलं होतं असं, मी असं करीन म्हणून। तो छोटा बच्चा कवा कवा करता ना, उसकी भी कॉमेडी निकाली कुछ लोगों ने। वो बोल रहा है, बोलते कवा मी कधी म्हटलं होतं असं राम राम करीन म्हणून। मतलब झूठ माया में इंसान फंस गया। पहले तो फंसा वो थाली बजती ना, थाली आवाज, हम लोग बोलते कि नहीं, क्यों आज घर पे अकेले ही थे, आज को अच्छा गमा नहीं होगा घर में। इसका क्या कारण है मालूम है? जैसे ही इसका जन्म हुआ ना, इसने आजू बाजू में आवाज़ सुनी थी, माँ थी, बुआ थी, फूफी थी, जो भी थाली थी, ये सब आवाज़ें सुनी थी इसने। इसको लगाव लग गया, अकेले घर में को काटने को दौड़ता, बोलते समय घर काटता क्या। इसको आदत हो गई, माया ने इसलिए ऐसा पकड़ लिया। सवाल में जवाब आया है, महाराज ऐसी भक्ति इस जीव ने कैसी छोड़ी। सारे लाड़ करने लग गए, थाली बजाने लग गई, इसका ध्यान जो तरंग थी ना परमात्मा से, मैं तेरा ही नाम लूँगा, तेरा ही लूँगा, कट गया। और सब लेता है नाम मगर परमात्मा का नहीं लेता। हुआ ना ऑटोमेटिक विरोध परमात्मा से।
इसलिए कबीर साहब क्या करेंगे, कहते हैं पण करते नहीं, बड़े लबाड़। क्या करेंगे संत? अरे इस जीव ने करार कर दिया परमात्मा से, हे परमात्मा इस जठर अग्नि से पेट से बाहर करो, मैं तुम्हारा ही नाम लूँगा, खुले में छोड़ो मुझे, बाहर करो, श्वास लेने के लिए यहाँ जगह नहीं है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर करो। परमात्मा ने दया कर दी, चलो छोड़ो इसकी छुट्टी कराओ, मेरा नाम लेगा। अब उनको ही लग रहा है अब मुझे ही जाना पड़ेगा, तू मेरा नाम ले। सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा का अवतार आकर हमको याद दिला रहा है, तूने करार किया था तू राम राम कर। सब करता मगर राम राम ही नहीं करता, क्या होगा? ऐसे जीवों का क्या होगा? जब करार में बोला हमने मैं राम राम करूँगा, मतलब परमात्मा का नाम राम है, तुझे ही याद करूँगा, तेरे सिवा कुछ नहीं करूँगा। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, इंसान सब कुछ कर रहा है मगर जो बात करार में थी वही नहीं कर रहा है, लगेगा ना दोष। और धर्मराज ने पहले दिन समझा दिया था, देख परमात्मा ने तुझ पर दया करी है, तुझे मनुष्य जन्म मिल रहा है, मगर याद रखना अगर तूने परमात्मा का नाम भूल गया तो मैं तुझे नरक कुंड में डालूंगा। बोल दिया था उसी दिन। अगर जो जीव उस करार को भूल कर परमात्मा को याद नहीं करता, सबको याद करता मगर परमात्मा को ही नहीं करता, बहुत बड़ी भूल हो रही है हमारी। इसलिए महाराज देखो आज अवतरण दिन में वो बोल रहे हैं, भाइयों सज्जनों मेरी बात को मानो, मानो वचन हमार सही कर लीजियो। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप सही करके मानना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आया अकेला कोई न चाले साथ रे, आया अकेला कोई न चाले साथ रे, तेरी छोटी सी उमरिया बातों बातों में बीत जाए रे, तेरी छोटी सी उमरिया बातों बातों में बीत जाए रे, नर अब क्यों चेते नाय रे। बोल राम। कितना सरल सुलभ नाम है। मस्त घर जाके गार्डन में गाड़ी तो चल रही है, दिल्ली को टाइम है आने को, मस्त आपने बैठक लगा दिए। अब भाई कमर दुखे तो सोते सोते करो। अब राम को छोड़ना नहीं है, क्या करेंगे संत बेचारे उसमें से मार्ग निकाल देते, नहीं ना मामा जी मेरी कमर बहुत दुखती, अब उसका दुखने का समय आ ही गया है। फिर क्या करते संत, चलो भाई अब बैठक होती ही नहीं, परमात्मा का नाम अब भी ऐसा डालो या खोद के डालो जमीन में, मगर भी डाल दो खेत में, क्योंकि ना ये जन्म में भक्ति, अगले जन्म में तो मनुष्य योनि तो मिल जाएगी। चलो सो सो के कर लो, क्योंकि जब तक कमर अच्छी थी, मुंह में दांत बराबर थे, सारी बात ताकत बराबर थी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा राम राम कर सकता आदमी। मगर इन लोगों ने अगर हमारा भी रिटायरमेंट आता कि नहीं, बराबर सरकार ने बोल दिया ना भाई 58 के हो गए, आज तारीख फिक्स है रिटायरमेंट। वैसी हमारी शरीर की हालत होती है, जब जवानी होती है तो भजन 1 घंटा क्या 2-2 3-3 घंटे बैठ जाए, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तो भजन नहीं होगा। तो वो भजन बोले तो चिंतन, परमात्मा को याद करना, वो याद करना हमको नहीं होता ज़्यादा। फिर इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी चलना हो जाएगा, गाँव आ जाएगा पास में परमात्मा का। जैसा आदमी बोलता है, बड़ी बड़ी गलत समझ है हमारे समाज में, दुनिया में, रिटायरमेंट होने के बाद हम भक्ति करेंगे। इस पर संतों का जवाब आता है, क्या वो परमात्मा तेरी राह देखेगा? नौकर रखा है परमात्मा को आपने। बोलता भी कैसा है, इतना तो करना स्वामी,
अच्छा ओ, इतना तो करना, तू सोते रहे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। परमात्मा याद रखना, मैं जिस दिन जाऊंगा ना, राम नाम लेके, अच्छा मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा, मगर उस दिन आना मेरे मुंह में राम। अच्छा क्या बात है, कितना होशियार है आदमी। एक किसान का एक छोटा सा लेख भी था, बचपन में किताब में आया था, इतना देना लगा दी मूंगफली और ऊपर का घास घास चारा चारा भगवान को दिया और फल्ली फल्ली खुद ले ली। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले नहीं। तो क्या बोलता है, कल करेंगे, कल करेंगे। थोड़ा एक रेस जोड़ दो तो उसको, कल कल कल, एक रेखा लगा दो उसको, काल। कल 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 का मतलब होता है काल आ जाएगा। बूढ़ापो बेरी किस विदा होसी तारो छूटड़ो, बूढ़ापो बेरी किस विदा होसी तारो छूटड़ो। बुढ़ापा आने वाला है, तो ये हमको संकेत मिल जाते हैं। दाद बोलता है रिटायरमेंट मेरी अर्जी, कमर बोलती है ये मेरा एप्लीकेशन, ये मेरा अर्जा। तो ये आदमी सोचता है कमर दुखने लग गई, उसका अर्जा आ गया हो, तो वो बोलती मेरा अर्जा पास कर दो। तो वो क्या बोलता है, थोड़ी सी रुक जाना, 2-4 साल तो रहेंगे मेरे रिटायरमेंट के, बाद में मैं लग जाऊंगा। जैसे आप रिटायरमेंट होने वाले हो तो हम भी रिटायरमेंट हो रहे। तो रिटायरमेंट होने के बाद क्या बोलता है, अब मेरा बूटी प्लॉट में सत्संग जाने का मन कर रहा है। वो घुटने क्या बोलते, दोनों पैर, रिटायरमेंट की अर्जी। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परड़े होवसी, बहुरी करेगा कब। तो बोलो राम करणी करे रेणी रे, सोई जन वेणे से फल पासी, मन सासुण कीता जो चलता सो पाखंड ले दारा, कीता जो चलता सो पाखंड ले दारा, जासो सायब दूर लाच ग्रोड़ हजारा, जासो सायब दूर लाच ग्रोड़ हजारा। बोल राम। इसीलिए काका जी की तड़प थी वो, जब भी कोई जाता तो धुसता था, हाथ पकड़ते, भजन करते हो। इन शब्दों से लगता है कैसे बड़े बड़े संत थे, कितनी तड़प थी उनकी, सहज में समझाते थे। मतलब हाथ पकड़ लेना प्रेम से, भजन करते क्या ये पूछना, मतलब सार पूछ रहे महाराज, वही तो बात बता रहे। इन संतों की मेरी फिक्र है, मेरा ज्ञान विज्ञान जो फैलाते वो, प्रसार प्रचार करते वो, उनको तड़प होती है, और वही हमारे परमात्मा होते हैं ऐसे संत। इन संतों को हम एक हमारी एक बहुत ही हम एक छोटी लेवल में लेके आते। ये तो मेरे काका जी लगते, ये तो मेरे मामा लगते, ये तो मेरे दादा लगते। नहीं नहीं, ये बाजू कर दो सब, ये मेरे परमात्मा लगते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो संत होते हैं ना, इनके जो शब्द आते हैं, ये बड़ा बड़ा जन संत समाधि, वो डायरेक्ट सदगुरु सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं। ये भाव होना चाहिए हमारा। वही तो बात बता रहे महाराज, केताजू चलता नहीं, केताजू चलता नहीं सो पाखंडे धारा।
ये तो पाखंडी बात जैसी हो गई, बोलना एक और करना ये पाखंड जैसा बात है। जासू साहेब दूर है, ऐसे भगत से, चाहे वो भगत भी हो, ऐसे भगत से वो परमात्मा बहुत दूर है। अब एक शब्द नहीं पकड़ना, हाँ, एक बताने की बात होती है। भाई महाराज ने तो 1 लाख बोला है, 1 लक्ष करोड़ बोला है, हजारा बोला है, ये शब्द पकड़ोगे क्या? नहीं, ये बताने की बात है। कितना बताऊं तुझे, लाख बात की एक बात, क्या एक एक गिनेंगे क्या 1 लाख? बताने के शब्द है ये, समझने के शब्द है। लाखों करोड़ हजार ऐसे किलोमीटर दूर है तेरे से, ऐसे इंसान से महाराज परमात्मा जो कहता वैसा चलता नहीं, ऐसे जीव से परमात्मा लाखों कोस, बोलते ना बोली में, लाखों कोस दूर है। परमात्मा नहीं मिलेगी जल्दी। परमात्मा तो तड़प में है, और वो कम भजन में मिल जाएंगे, कम बुलाने में। राम 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 मुँह से भजना बोले तो बुलाना, राम राम राम, परमात्मा 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 का नाम राम है ना, तो बुलाना हो गया। उस बुलाने में तड़प चाहिए। अगर छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा था तो माँ अपनी झाड़ू लगा रही थी, मेरा बच्चा खेल रहा। जब वो तड़प तड़प के रोने लग गया तो आधा काम छोड़ के झाड़ू फेंक के माँ आई कि नहीं, क्योंकि वो तड़प देखी अपने बच्चे की, मेरे बच्चे को भूख लग गई। झाड़ू काम सारा फेंक दिया और अपने बच्चे को गले लगाया। वो बच्चा बनना पड़ता शिष्य को, वैसी तड़प चाहिए। तब परमात्मा सब छोड़ के सारे, उनके पास तो बहुत काम है परमात्मा को, मगर परमात्मा तड़प देखता है भगत की तो आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जो के तात्यूं ही चले, जा का कहिए, जो के तात्यूं ही जा का कहिए, वे जन सायब एक शरणों गे रहिए, वे जन सायब एक शरणों गे रहिए। बोलो राम। कितनी बात बताते महाराज, सहज में समझा दे रहे महाराज कि मेरे भगत को सत्संग तो समझ में आ जाएगी, सही क्या और झूठ का ये भी समझ में आ जाएगा। 2-4 बार सत्संग को आना अच्छा ही है, मगर पहले ही डोज में, पहले ही इंजेक्शन में अगर तबीयत अच्छी होती तो 2-4 इंजेक्शन का राह देखते क्या? वहाँ तो नहीं देखते। डॉक्टर साहब तुम्ही इंजेक्शन लावता वाटते, वो देख लेता पहिले, हो एकच इंजेक्शन, उद्या नाही घ्या लागत ना, नाही नाही एकच द्या बाबा, जमली पाहिजे तब्येत। हो दोबारा बोला तो हम क्या बोलते हैं, घर से ही विचार करते, ठीक लग रहा है बोलते, अब ठीक ठीक नहीं पूरा, वो घबरा रहा है किससे? इंजेक्शन से। वहाँ कैसा समझ गया कि ये की इंजेक्शन अब ठीक लग रहा है तो ये की सत्संग में ठीक हो जाना चाहिए। देवी देवता को अगर जन्म लेना पड़ता है, मैं भक्ति करने वालों कहाँ जाऊँगा? कई जन्म उनको, अब देखो कितना अच्छा काम कर दिया देवता ने, तो अच्छा कर दिया तो अच्छी भी बात लाई महाराज ने। देवता इतने समझदारी की बात करी देवताओं ने, मानव का जन्म अगर हमको एक बार मिला था, बोलते हमने क्या किया, व्रत किया, उपवास किया, मंदिर गए, पूजा पाठ किया, तो हम बन गए भगवान। जब राम राम करने वाले संत की एंट्री हमारे गांव से जब गई, स्वर्ग से, वैकुंठ से, जब देवता ने पूछा तुम अमरदेश जाने के लिए क्या करते थे, तो संतों ने बोला हमने परमात्मा का नाम का भजन किया, राम राम राम। तब से भी भगवान शंकर जी भी, शिव पुराण में खोज लेना, शिव पुराण में शिव जी क्या बोल रहे हैं, हे पार्वती मैं आग बंद करके क्या ढूंढ रहा हूं, तू मुझे पूछती है ना,
अरे मैं उस मालिक का जप करता हूँ, क्योंकि मालिक का नाम लेने से आदमी अमर देश में जाता है। हाँ मुझे मालूम है इस शरीर से हम नहीं जाएंगे अमर देश, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, मानव शरीर परमात्मा के देश में पहुँचता है। मगर जब तक राम राम तो कर ले, ये शिव पुराण में लिखी बात। मतलब देवता उस परमात्मा का आदर करते हैं। और देवता क्या बोल रहे हैं मालूम, अहो प्रभु जी मानव तन दीजे, इस भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। बोलो राम। अब एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे। हम सारे भाई बहन हैं, महाराज हमको समझा रहे हैं। देवी देवता के शब्द सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमारे सामने रखा। देवी देवता बोल रहे हैं अहो प्रभु, मतलब देवता भी अब ऊपर, मतलब हमसे कोई ऊपर है उसको बोल रहे हैं। किसको? परमात्मा को। हे परमात्मा हमको मनुष्य जन्म दो। ये लो। अब आज का जो मानव है इसने सोचना चाहिए देवी देवता मानव जन्म क्यों मांग रहे होंगे ना। 2 घंटा नहीं 4 घंटा सत्संग करेंगे, आधा घंटा कम, मगर डिटेल में अगर कोई बात डोज पूरा पहुंच जाता है तो चाहे 4 घंटे की कर लो या 2 घंटे की, डोज बराबर प्रॉपर पहुंच जाना, ये टारगेट है महाराज। इंसान ने विचार करना, देवी देवता की भक्ति करके देवी देवता के गांव में इंसान जाना चाहता है। ओम नमः शिवाय, तो कहाँ जाएगा जीव? कैलाश में। ओम गणपति नमः, कहाँ जाएगा? गणेश जी के घर, उसके बंगले में। वो बोलेगा हाँ भाई आ जा आ जा, आओ बैठो बैठो। बेचारा नाम लिया, अब जो भी आता है तो स्वागत ही करेंगे ना। भगवान गणेश जी उसको क्या हटा देंगे? नहीं नहीं, अतिथि देवो भव। अब तूने मेरा नाम लिया था भाई, यहाँ बैठ, ऊपर बैठ। क्या क्या बोलते, पनाह नहीं, समय चल रहा है, धूप में से आए हो थोड़ा पनाह ले लो। करेगा बेचारा। जितना तुमने करना था, जिसका नाम लिया उस गांव में पहुंच जाएंगे। मगर गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी ये क्या बोल रहे हैं? अहो प्रभु जी मानव तन दीजे। चकरा गया दिमाग। अब गणेश जी बोल रहे हैं हम तो बोलते तुम्हारे जैसा इंसान का शरीर मांग रहे, बोलते परमात्मा को। अरे मैंने पूरी उम्र डाल दी, श्री गणेशाय नमः गणेशाय नमः, मेरे घर तक आ गया। मगर हमको सबको ऊपर जाना है परमात्मा के गांव, फिर हम नहीं जा सकते। देवता मानव जा सकता, देवता नहीं जा सकता। कुछ कारण होगा। गाना भी है, कुछ कारण होगा। गाना कैसा समझता? अब ये भी समझ लो, कुछ कारण होगा, वो भी हमें समझना होगा। वाह शाबाश। तो हमारे जलगांव-वासी हमेशा के लिए बड़े डट के समझाते हैं। एक उदाहरण समझिए। क्या काका जी की बरसात हो रही है आज, अचानक से सारी बात आ गई। तो एक भाई साहब ने क्या किया, मार्केट में गए, थोड़ा ध्यान देना उदाहरण की तरफ। मार्केट में गए और घर से फ़ोन आया 1 किलो घी लाओ। घर से फ़ोन आया कि 1 किलो घी लाना। और गाड़ी की जो डिक्की होती है ना, उसके डिक्की में एक 500 रुपये वाली थैली थी। अब जब बाहर जाते हम लोग तो मार्केट से कुछ सब्जी लाना पड़ता ना, तो हम लोग रखते, हम सभी रखते। घर से कब फ़ोन आ जाए, कहाँ तक आ गए, अरे 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 मैं यहाँ तक हूँ, सब्जी लाना। सब्जी नहीं, तो डब्बा चाहिए ना, हमको लाना ही पड़ेगा। डर नहीं है, रिस्पेक्ट है ये। अच्छा, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऐसा भाई जी का फ़ोन आ गया, हेलो, समझो वो शिव जी है नाम उसका। शिव भैया को फ़ोन आया पार्वती भाई का, बोले 1 किलो घी लाओ। घी 1 किलो, मैं तो 10 किलो लाता हूँ। मेरे पास तो थैली है 500 की, बड़े गुमान के साथ टिक्की खोली और अपनी चित्रा चौक है ना, वहाँ घी वाले बैठते, अरे भैया हम लाते करते। आओ, तो वहाँ वो गया बेचारा, बोले भैया, बोले ये मेरी थैली। उसको लगता था उस थैली का बहुत उसको लगा हो गया था। उसको लगा कि मेरे कोई कॉलोनी में इस दिल है ही नहीं, उसने महंगी लाई थी ना।
तो बार बार अगर नई नई अंगूठी पहना ना आदमी क्या करता, वही उंगली करता जाता, क्योंकि वो पूछे कब बनाई, स्वभाव है ये कब बनाई, ऐसा जानबूझकर वो ऐसा करेगा वो, तो थोड़ा रहता स्वभाव रहता वो। तो इसने क्या बोला, बोले इसमें 2 किलो घी डालो। वो घी देने वाला आदमी बोले, ये बोले मखमल की थैली है, कपड़े की है, भले ही मखमल से ऊपर से। बोले भैया घी डालो ना, क्यों तुम आगे पीछे कर रहे, पैसे दे रहा हूँ। भैया मैं सब समझ गया, बोले तुम्हारे पास पैसे है, गाड़ी घोड़ा सब है, आप पैसे वाले भी है, ये थैली में घी जाता नहीं। जोर जोर से चिल्ला रहा हो, 500 की थैली है, बोले इसमें घी जाता नहीं। मेरे पास बोले 50 पैसे की पन्नी है, 50 पैसे की पन्नी, मतलब इसके इसमें नज़र में वैल्यू 0। यही समझना है ना, इंसान 50 पैसे की पन्नी, वैल्यू 0 नहीं है। देवता का मखमल का शरीर, ये उसको वैल्यू दे रहा था, मगर देवता खुद क्या बोलते, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, हमको मनुष्य तन दो, एक बार मिला था हमने गंवा दिया, यज्ञ में जप में तप में गंवा दिया। तो फिर वो क्या बोलता है घी देने वाला, भाऊ आजकल दवाखाने इधर भी आ गए होंगे, नागपुर की बोली गोली तो नहीं चल रही इसको, हम हरियाणी बोली में बोलते कि नहीं, नागपुर बोले तो कट हो गया भाई, कोई गोली चल रही, तभी तो आदमी समज नाही रहा। याच्यात घी टाका 2 किलो जाते घरापर्यंत। पार्वतीबाई, तुम्ही म्हणे पार्वतीबाईपर्यंत हे तूप नेऊ शकत नाही घरी, म्हणे आता विचार करा तुम्ही काय होईल, तुम्हाला एक तूप म्हटलं होतं आणण्यासाठी, थैलीत काय बोलते तूप गेलं तेल गेलं, हो वो बोलेगा मखमल की थैली आई हाथ में, अब भाई खुश होंगे कि घर में, थोड़ी कल्पना करो तो, घी बुलाया घी ही नहीं, क्या होगा, घी बोले इसमें से टपकता, बोले तुम्हारे कॉलोनी तक तुम्हारे घर तक के तो एक बूंद भी नहीं रहता, बोले पार्वती नाराज हो जाएंगी, बोले ऐसा है क्या, बोले आदमी समझदार था बेचारा, देवता समझदार है तभी तो मनुष्य जन्म मांग रहे हो, समझदारी आ गई उनमें। एक इंसान अमर देश जा रहा है, और हमको जब मनुष्य शरीर मिला था, यज्ञ में जप में तीर्थ में व्रत में ये करके हम देवता बन गए, और हमारे सामने राम राम करने वाला अमर देश जा रहा है, इसलिए उन्होंने डिमांड करती परमात्मा से, प्रभु हमको भी मनुष्य जन्म दो। क्या बात है, देवता जब मानव शरीर मांग रहा है परमात्मा की भक्ति के लिए, तो देवता की भक्ति करने वाले को क्या लगना चाहिए, जब उस देवता पर प्रेम करते हो तो ना महाराज की बात, उस देवता की तो बात मान लो, जो देवता जिस बात को मानते हैं, महाराज की बात देवता मान रहे हैं, तो आज के आज हमने संकल्प करना चाहिए, जिस देवता पर हमारा प्रेम है उसकी नकल छोड़ देना है, और असल हमारे घट में बैठे भी उनको जान। अयोध्या वाले रामचंद्र जी परमात्मा है कि ये रामचंद्र जी राम 4 है, हमको तो आज तक के सबको एक ही मालूम है, तो ये बात पूरी कर लेते और बाद में इस सवाल का जवाब दे देंगे। तो फिर वो क्या बोले, मेरे पास बोले 50 पैसे की पन्नी है, उसमें डाला घी, टाइट बांध दिया, और देखो बोले टपक रही क्या, एक बूंद भी, और यहाँ भी साबित तो कौन सी अमर आनंद पॉलिसी नहीं, हाँ यहाँ भी साबित, और आप जाने के बाद पोते को भी मिलेगा पैसा, पॉलिसी वाले नहीं बोला, ये उदाहरण के लिए बताया है। तो बोले ये अगर पॉलिसी आप निकालते हो, आप जाने के बाद भी आपके पोते को भी पैसा मिलता रहेगा। कहने का भाव महाराज का ये है, अगर आप राम राम करोगे, जिंदेपन में आज जगत में खुश जीवन जीवोगे, परमात्मा खुश रहेगा, राम आपको हमेशा, परमात्मा जिसके मुंह में राम नाम है उसका सहायता करेगा, जीते जी भी और जाने के बाद भी अमर देश देगा परमात्मा। वो घी वैसे वैसे का वैसा आ गया। ये शरीर का फर्क है। देवता का शरीर है तेज पुंज काया, तेज पुंज की काया में अगर वो राम 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 करते हैं, उसका मंथन नहीं होता अंदर में। जो रई लगाते ना, और रई लगाने वाले डब्बे को अगर कुछ छेद हो जाए तो रई लगती, घी बनेगा बराबर। बस ऐसा समझो, शरीर का फर्क ये है। देवता का शरीर है तेज पुंज का, परमात्मा का नाम स्मरण उसमें स्टोर नहीं होता, इसीलिए देवता बोलते हैं स्टोर होने वाला शरीर कौन सा है?
लोका में को लोग बड़ो है, नामा में को नाम बड़ो है। बोला है ना सवाल जवाब में। तो तब उनका निर्णय हुआ लोका में मृत्यु लोक बड़ो है और मानव देही में नरदेहा बड़ा है। देवी देवता की चर्चा चली और क्या बोलते हैं, और ये जजमेंट इस बात पर अब नतीजे पर पहुंची है। जज बोलते हैं ना, सारे पुरावे जो सब लेकर आदमी जज बोलता है ना, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, मतलब आखिरी की बात सुन लो। अब इस नतीजे पर पहुंचे बोलते मतलब देवता का जजमेंट हुआ, अरे मनुष्य शरीर सबसे बड़ा है। तब देवी देवता ने वहाँ बोला, हे परमात्मा हमको भी मनुष्य तन दो और हम तुम्हारा नाम जप करेंगे राम राम राम, और जीते जी हम अमर देश में आ जाएंगे। अब हमने निर्णय करना है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट, एक राम का सकल पसारा, ये राम तिनासु न्यारा। जिस राम की बात महाराज कर रहे हैं वो राम परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा राम जी की बात कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ये तो अवतारी पुरुष थे, भगवान विष्णु का अवतार है। जो भी अवतार आए थे भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं। राजा कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, इतना सारा होने के बाद भी वो एक शिष्य भी बने थे। ये बात भूल जाते हैं हम, ये नहीं मालूम रहते हमको, क्योंकि हमारी जो भावना है ना, ये भाव वहाँ तक पहुँचता नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र पर अगर सही हमारा सच्चा प्रेम है तो ये बात को मानो। कौन सी? मेरे प्रभु रामचंद्र का जीवन चरित्र कैसा होगा, उनका गुरु कार्य गुरुकुल कैसा होगा। अरे सदगुरु सुखराम जी महाराज वो रामायण सुना रहे हमको। कौन सी रामायण? प्रभु श्री रामचंद्र और वशिष्ठ मुनि ये क्या चर्चा कर रहे, वो बात सुना रहे महाराज। वशिष्ठ मुनि पे आय राम जो तत सोई, जीव मोक्ष की मजाई ताही गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन का हिड़ा पिंगड़ा सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु से पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव कल्पना तो करके देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनको हम बहुत बड़े देवता मानते हैं, बहुत बड़े विश्व के कल्याणकारी मानते हैं, तारणहार मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपकी भावना शुद्ध है। हम क्या कर लेते, बस इसके पर्याप्त कोई गाँव नहीं रहा। अगर एक कोई गेट होता है, ऐसे महापुरुष आते कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा टारगेट अलग है, तुम रुक गए हो, इसलिए मेरी सत्संग में आओ। महाराज का कहना यह है, प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में तुम्हारा जब इतना लगाव है, भाव है, उनकी पीड़ा को तो समझो, तब समझेंगे आपके मुंह में। जब आप बोलते हैं ना भगवान को जय श्री राम, तो भगवान श्री राम बोलेंगे, जब तक मैं तुम्हारे मुंह में सुशोभित नहीं रहूँगा, जब तक मेरी पीड़ा को आप नहीं समझोगे, आपको मुंह में शोभा नहीं देता हूँ मैं। भगवान खुद बोल रहे हैं। कैसे? भगवान श्री रामचंद्र जी जब वशिष्ठ मुनि को पूछ रहे हैं, जीव मोक्ष किम जाई, मेरा जीव का मोक्ष कैसे होगा। कौन पूछ रहे? भगवान श्री रामचंद्र जी पूछ रहे अपने गुरु को। उनको भी जरूरत पड़ी पूछने। उन्हें समझना चाहिए अब। अरे मतलब भगवान को भी कोई चीज ढूंढ रहे थे, अगर वो चीज हमको अगर मिल गई तो, जिसको प्रभु श्री रामचंद्र खुद ढूंढ रहे थे, वो रास्ता अगर आज हमको मिल गया तो भगवान श्री रामचंद्र हमारे से दूर हैं या निकट रहेंगे? ज़्यादा निकट रहेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ये चाहते थे कि मेरा जीव का कल्याण हो जाना चाहिए, और जीव का कल्याण कब होगा? जो आत्मा परमात्मा की भक्ति करती, क्योंकि आत्मा भगवान प्रभु रामचंद्र में भी है, हम में भी है, आत्मा है, भगवान कृष्ण में भी आत्मा है, जीव जंतु में आत्मा है, सभी आत्मा का मालिक परमात्मा है।
परमात्मा का नाम जो लेगा वो परमात्मा के देश में चला जाएगा। इसीलिए परमात्मा का नाम, ना कि श्री राम। चलो आज प्रभु श्री रामचंद्र का भी आज रामनवमी मतलब उनका भी जन्मदिन है। देखो उनका भी कहना ये है, संकेत है ये। प्रभु श्री रामचंद्र भी ये कह रहे हैं, हे साथियों, हे दुनिया वालों, आप मुझ पर तो प्रेम तो करते हो, मगर मैं जिस बात से दुखी हूँ वो अगर आप करोगे तो मैं कहूँगा मेरी सेना मजबूत है। तो क्या करना होगा? प्रभु श्री रामचंद्र, गुरु जी ने बोला, हे रामचंद्र अब तू राम राम कर, राम राम कर। प्रभु रामचंद्र राम राम करने लग गए। अगर वो राम राम अगर हम आज करने लग जाएंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र आज तक के नाराज थे, अब खुश हो जाएंगे। भाई रामायण में लिखा है क्लियर, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरई पारा। स्मरण करना होगा उस नाम का। अब क्या होता है, अज्ञानतावश इंसान मार्ग निकाल लेता है। नहीं नहीं, प्रभु में नहीं, उसके नाम में गुण है, ये एडजस्टमेंट हो गया। समझा नहीं, ये नहीं मानता आदमी कि भाई वो ज्ञान मुझे समझा नहीं। प्रभु आप में गुण नहीं, आपके नाम में। छोड़ो छोड़ो, रुक जाओ, समझा नहीं ना। महापुरुष क्या बोलते वो सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र का नाम मूल में भगवान विष्णु में। अगर उनका नाम श्री राम लेकर अगर रहता, अगर परमात्मा प्राप्ति होती, तो वशिष्ठ मुनि जी ने उनको श्री राम न बोलते हुए राम राम क्यों बोला? चिकित्सा होनी चाहिए, निर्णय होना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस बात को माना। अपन कौन से राम की भक्त? हाँ, अपन कौन से राम की भक्त? हम लोग, हाँ, जो प्रभु रामचंद्र जी से राम राम की भक्ति शुरू कर दी, और वही हम लोग आज कर रहे हैं। बूटी प्लॉट में जो सत्संग चल रही है उसी नाम पर ये बात आगे बढ़ रही है कि परमात्मा का नाम भजो। तो आज श्री राम हमने छोड़ दिया, राम राम शुरू कर दिया, तो प्रभु श्री रामचंद्र खुश होंगे, श्री कृष्ण खुश होंगे, सारे देवता खुश हो जाएंगे। तो एक नाम है प्रभु रामचंद्र जी का नाम, एक हो गया आत्मा का नाम, हो गए 2 राम, और तीसरा राम है जो प्रसार हो रहा है, बिंदु राम। साइंटिफिकली समझो बात को। अच्छा, कौन है? पोता है, पोती है, प्रसार हो रहा है। ये बिंदु राम 3 लोग हैं, और तीनों से चौथा अलग, उसको ही बोल रही रामायण, कल युग केवल नाम आधारा। जो चौथा राम है परमात्मा राम, उसका नाम जपने से ये सही रामायण है। तो रामायण प्रभु रामचंद्र समझाना चाहते थे, आज हम समझे नहीं, तो तुलसीदास जी ने समझाया, कल युग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। तो वो करनी करो, जू कहता त्यों ही चले जाका कहाँ कही। जो कहता वैसा चलता है, उसका क्या कहना भाई। महाराज बोल रहे, उसका क्या कहना, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मतलब बहुत अच्छा संत है। वो कहता है वैसा चलता है। वे जन, वो संत और वो परमात्मा अलग अलग मत समझना, ये भी बोल दे रहे। ये तो होता क्या है, हम शरीर को देख लेते, अभी जाने दो ना बस में जगह मिलती क्या उनको, बस में जाने दो, हाँ बाबा जी पुढ़, हमको मालूम हो गया कि कौन है। यही परीक्षा है। साधु शब्द पर किए, हम शब्दों से परखते क्या? हाँ, ये रंग लिया महाराज। मराठी में क्या बोलते हैं? मायाच राज, म्हणजे मायाराज म्हणतो ना, म्हणजे मायाच राज, त्याला म्हणते महाराज। कुणाचाच राज नहीं, माझाच राज। कपड़े रंगाने से बात नहीं जमती, दिल रंगाना है, और दिल रंगता है सत्संग में। तो महाराज आगे बता रहे हैं, ऐसे संतों के शरण में जाकर पड़े रहो, मतलब ज्ञान, उनसे ज्ञान सुनो, भेद लो, और परमात्मा के देश में निकलो आगे। रच मच लागा नाव सु भूला जुग माया, रच
संत है उलट गीगन सिधाया सो जन संत है उलट गीगन सिधाया। बोलो राम। अब परीक्षा बता रहे महाराज, जो सच्चे संत होते हैं उसकी परीक्षा कैसे करोगे, है ना। महाराज बोल रहे हैं हमको परीक्षा करना मेरे बच्चे। और साधु की परीक्षा बोलने से होती, शब्दों से होती। हम बोलते ना, अरे हा माणूस फसवून लाला आपल्याला, प्लॉट आहे तिकडे दाखवते इकडे, है ना भैया। अगर कोई हमको फंसा रहा है, ये जो घर कुठं आहे तिकडेच तिकडेच, उसकी बोली भाषा से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम आदमी को पहचान लेते। ये आदमी जरा चेला नहीं है, चाटी है ना। भक्ति करने में भी लोग ऐसे होते, चेला चाटी। तो चेला चाटी नहीं जाते, मतलब दिलदार जो होता है, दिल निचोड़ कर देता है, समझ के शरण में रहता है, वो परमात्मा के देश में जाता है। तो देखो अब संत की परीक्षा कैसे, ऐसे डायरेक्ट शब्दों की कुछ लोग उसका संत ऐसे रहती है, क्या वो बात आ रही है। ये तो खेत में जाते, गैया पोसते, घड़ी घड़ी गाँव में जाते, खेत में जाते, और खेत ले क्या ऐसे करते। और अच्छे संत ऐसा ही करते बेचारे, उनको मालूम है ये मेरी घर गृहस्थी है, इतने बूढ़े हो गए फिर भी काम करते। अरे घर में आशा करते कितना भी बूढ़ा हो जाओ, बाबा जी ने काम केलं पाहिजे। कि बाबा जी को पहले ही मालूम है पेट के बराबर कर तो रे काम, लाड़ प्यार से क्या मिलता, सूखा पोहा नहीं मिलता, बादाम का सीरा मिलता। तो बाबा जी को मालूम रहता, चाहे कितना भी बड़ा संत हो जाए, उनको मालूम है। ये देखो क्या बात है रे, रचमच लागा नावसु भूला जुग माया। वाणी में तो बात आई थी, माया को भूल जाता है। ये सोचो माया का वाणी में अर्थ कौन सी माया का आया है। माया माया दो है, आ माया तारे वो माया मारे। हाँ तो माया दो है क्या। हाँ परमात्मा को छोड़ के नकल में फंसा हुआ है, वो माया मारती। मारने का मतलब रुकावट है परमात्मा के देश में जाने के लिए। नहीं तीर्थ करना ही पड़ता, व्रत करना ही पड़ता, भले ही राम राम करो, वो यज्ञ करना ही पड़ता। ये माया में जो फंसा हुआ है परमात्मा के देश में, क्या बोलते हैं, नहीं वो रोड पे स्पीड ब्रेकर, वो ब्रेकर आ गए, वो माया मारे। तो कौन सी माया तारे। अगर वो राम राम करने वाला नेम स्वरूपी पे अगर संत है, थोड़ा पेट के लिए थोड़ा सा काम कर ही लेता है। बाबाजी एवढंही नहीं जमत काय, बाबरातून हिंडून या, हमारे संत बराबर करते। जो पहुँचे हुए बराबर संत है ना, वो अपने पेट के लिए, हिसाब के लिए बराबर, चांस नहीं किसी को ऐसा बोलने का। खेत में वो खाली घूम के आ गया ना, बड़प्पन की बात नहीं। हमारे पिताजी बोला करते थे, बाबू घरधनी जो असते ना शेतामध्ये फक्त उभा जरी राहिला तरी आपली मजुरी काढते। म्हटलं मग कसं, मग तो उभा राहिला म्हणे, मग त्याला एखादा तणकट दिसते, एक तर उपडन म्हणे। क्या गणित है देखो बुजुर्ग। बोले और आगे जाता, उसका ही खेत है, उसको दिखा, वो तो खींचेगा, ऐसा 2-4 खींचने मजूर निकल गई। और मजूर देखते, मालिक है रे काम चलने दे, मालिक है रे काम चलने दे। वो खाली घूम रहा है खेत में तो मजूरी निकल गई उसकी। तो ये संत जो होते ना, ये माया की बात महाराज नहीं कर रहे। अगर आपके यहाँ दुकान है, बढ़िया जाओ दुकान पे। नहीं महाराज मुझे तो आदत है 25 मंदिर जाए बिना मैं दुकान नहीं खोलता। 25 मंदिर जाना बंद करो, मगर उतने टाइम में दुकान खोल दो। 25 ग्राहक खड़े हैं, महाराज का ये बोलना है। तुझ आहे तुझ पासी परी तू जागा चुकलासी। संत कबीर साहब ने उदाहरण दिया, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर
मैं तेरे विश्वास में हूँ। अगर सही मेरी बात होकर तू उस बात को सही मान लेता है तो तू चाहे तुझ पास ही इसी मंदिर में परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि इस मंदिर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। बाहरी मंदिर में जो जा रहे उसको किसने बनाया? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मानव मेड। ये परमात्मा मेड। दवाई जब लेते ना, इंडिया मेड है क्या, जापान मेड है क्या, अच्छा ये कौन सा मेड है ये पता नहीं, इसकी थोड़ी कलरिंग चली गई, अगर थोड़ा कुछ बना दिया वहाँ पे, ये भैया ने 1 लाख दिए कलर को, भैया को भी थोड़ा सा क्या बोलते कॉलर टाइट नहीं, थोड़ा टाइट कर लेते, अच्छा लगता है। मगर वो भैया अगर ये सोच ले थोड़ा 1 सेकंड में, ओहो, इस मंदिर को परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने भी आशा लगाई होगी हमसे कि ये मेरा जो भगत है कभी तो पुकारेगा मुझे। अगर इतनी उम्र हो गई, अब जा रहे, जाने का समय आ गया, फिर भी हमारे खाते में परमात्मा का नाम राम एक बार भी नहीं है, तो परमात्मा जब एंट्री होगी हमारी तो धर्मराज रोकेगा। परमात्मा से करार हुआ था मैं तुझे हर समय जपूंगा, और इसका खाता खोले तो पन्ना खाली 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 खाली। ओहो, आखिरी का पन्ना दिख रहा है। सदगुरु तुलसीराम जी चांडक जी बुटी प्लाट में सत्संग हुई थी। महाराज धर्मराज बोलेगा, बापू मैं इसके लिए विनती करता हूँ, वो बोलो राम 2-3 बार राम राम बोला था, दे दो ना मानव शरीर, हो जाएंगी दया तो जम जाएगा काम। संत ने क्या बोला मालूम है? 1 बार राम कहें, 1 बार राम कहें कटे पाप 1000। जमाना क्या फिर रोज रोज राम राम करना, क्या राम राम रोज हो, उसके लिए तो बोल रहे महाराज। 1 बार राम कहें कटे पाप 1000, जो निस्दिन राम 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 करे तो वाका तो वार न पा। तो बोलो राम करणी करे रचमच लागा नाव सु। जिस इंसान को, जिस भाई बहन को ये बात महाराज की समझ में आ जाएगी, वो रचमच लग जाएगा। जैसे दूध में शक्कर मिल गई, अब शक्कर को अलग करो तो नहीं होती। वाह। इसी तरह जू तिलमा ही तेल हैं, जू तिलमा ही तेल हैं, जू चकमक में आग। अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बोलो राम। तो रचमच लागा नावसु भूला जुग माया। जगत के संसार में जो भक्ति में भूल गया था परमात्मा को, हाँ यही परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, भूल गया था, तो वो भूल जाता किसको? जिसको परमात्मा की भक्ति में लालसा लग जाती है, तो दुनियादारी का सारा ज्ञान उसके संसार का दिमाग से निकल जाता है। सो जन साचा संत है, उसको तो हम नास्तिक बोलते। ये तो मंदिर भी जाते नहीं, ना मस्जिद जाते, ना कहीं जाते, ना कुछ भी, कोई भक्ति करते नहीं, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? नास्तिक। और सदगुरु परमात्मा क्या बोल रहेंगे? संत। यह फर्क है हमारे समझ में। मतलब हमारी जो समझ की सोच है बहुत छोटी है। मान लेना पड़ेगा मैं बच्चा हूं, वो मेरा पिता है, पिता जो बोल रहा है सही बोल रहा है। जगत संसारी मायावी जो भक्तियां है वो कैसी लगी, कब लगी, नकल में हम कैसे फंसे। महाराज का कहना ये है, भक्ति कोई एक तो करता नहीं, करने में लग गया तो भक्ति छोड़ने के लिए थोड़ी लगी, नहीं, भक्ति खाली नकल जो कर रहे हैं वो छोड़ना है। असली शिव जी पार्वती हमारे हृदय में है। असली सरस्वती देवी का फोटो की प्रतिमा पूजा करने के बजाय यहाँ देवी सरस्वती बैठी है। परमात्मा का नाम स्मरण अगर कंठ से हम शुरू करते हैं तो देवी खुश हो जाती है। इस घर में सरस्वती देवी खुश हो गई, उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़ा बड़ा आदमी नहीं बनेगा।
जिसके माँ बाप घर में राम 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 कर रहे हैं, उसके बच्चे देखेंगे नहीं ये राम क्या है, ये कौन सा राम है, उनके साथ साथ में संगत में नहीं आएंगे। जब उनके समझ में आ जाएगा साहेब सबका एक है, दूजा कहाँ न जा। सब अंडरलाइन करो। क्या रामचंद्र भैया, हमारा पे पेन थोड़ी है, हृदय में अंडरलाइन करो, यहाँ पे अंदर में समझो बात को। सब में कौन कौन आता है, साहेब सबका एक है, सबका एक। हाँ, फिर कहाँ से कहाँ, पाताल लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक। स्वर्ग में कौन कौन रहते हैं, देवता लोक, फिर वो भी है क्या उसमें, सबका, सबका मालिक। हम तो समझ रहे थे इनमें से कोई परमात्मा है क्या, 33 करोड़ जो देवता है इनको ही हम परमात्मा समझ रहे थे। नहीं, संत क्या बोल रहे हैं, साहेब सबका मृत्यु, पाताल लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, साहेब सबका एक है। इसीलिए तो देवता बोल रहे परमात्मा को, अहो प्रभु जी मानव तन दीजिए। साहेब सबका एक है, वो दूजा कहाँ न जाए। जो दूजा साहेब कहे बहुत गुस्सा आता है परमात्मा को। भाई इंसान को गुस्सा आता है, परमात्मा को नहीं आता होगा, मगर वो गुस्सा सही है। जब अपने बाप बेटे को चाटा लगाता है वो गुस्सा सही है। एक बच्चा बोलता था मैं 10वीं में फेल हो गया बोले, और मेरे पिताजी ने बोले वो लकड़ी रहती ना खेती बाड़ी वाले की, उसको क्या बोलते, तूतिया बोलते, नहीं तूतिया के लिए, वो बक्कर नागर जो रहते ना उसको थोड़ा पास रहती छोटी सी, उससे वो मिट्टी निकालते। लड़का आया निकाल लेके, देखो जागृत बात है, हुई घटना है। और पिताजी घर पे बैठा था, वो आया उधर से गांव से आया, पिताजी मैं फेल हो गया। अब पिता है वो, उसको क्या लगता क्या मेरा बच्चा मर जाना चाहिए, ऐसा लगता किसी पिता को, वो तो उसका भला ही सोचता है। अब लकड़ी बाजू में थी, जो लकड़ी रगड़ी ऐसे पैर में मारी इधर, जैसी लकड़ी जोर से मार दी उसी समय से बच्चा घर से बीएससी बना, बीएड डीएड बना, लेक्चरर लगा। तब आँख से आंसू आते थे, तब पिता नहीं रहा, पिताजी लकड़ी मारने वाले चले गए थे, तब आँख से आंसू टपकते थे। मेरे पिताजी ने वो डांट नहीं देती, आज मेरा ये समय नहीं होता। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज की जो डांटे हैं हमको, जो लगती है डांट जैसी, ये भी हमारे भला करने के लिए है। साहेब पाताल लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, साहेब सबका एक है। इनमें से अगर हम किसी की भक्ति तो कोई ना कोई कर ही रहा है, अगर अभी के अभी हम छोड़ देते हैं, सबका मालिक जो परमात्मा है और उसका नाम राम है, राम राम करने लग गए, आज का दिन क्या सही में जो बोलते हैं ना आप लोग, आज का दिन अच्छा है, दिन न हो आज का दिन तुम्हारे जीवन में सफलता हो जाएगी। और ये जीव कहाँ जाएगा, 84 नहीं जाएगा, काल उसे लेने कभी नहीं आएगा। देवता तरसेंगे जब भी आप घर में बैठे हुए राम राम करोगे। जिस देवता की आप भक्ति करते हो वो देवता भी क्या करते हैं, देव करे प्रणाम, देवता प्रणाम करेंगे आपको। जिस देवता को चाहते थे आप, वो बोलेगा क्या बात है, एक ही दिन में, एक ही घंटे में, 2 घंटे में सत्संग, दिन न हो तुलसीराम जी महाराज को, दिन न हो मामा जी को, वो परमात्मा वहाँ से खुश होते हैं। सारे देवता दिन न बोलेंगे। और जो जीव राम राम करेगा घर बैठे, जिस देवता की वो भक्ति करते था, एक दिन चैलेंज के साथ है, एक दिन आकर आप सपनों में बोलो, जागृत अवस्था में बोलो, बोलेगा शिव जी आकर खड़ा रहेगा, मेरे बच्चे तूने अच्छा मार्ग पकड़ा, इसी मार्ग पकड़ने के लिए हम तरस रहे हैं। बोलो राम। लाख बातें की एक जे कारज चाहिए, लाख बात एक है जे कारज
के सुख देवा तज झूठ रे शिवरण सच गाहिए के सुख देवा तज झूठ रे शिवरण सच गाहिए करणी का सोई जन वे निश्चय फल मनसा सुन वाचा। बोलो राम। हमारे चित्रगुप्त दोनों भुजा पर बैठे हुए हैं, वो चित्रित कर रहा है, मतलब कैमरा परमात्मा ने ऑलरेडी लगा दिया। क्योंकि कभी कभी आदमी क्या बोलता है, तूने ये किया था वो किया था। नहीं नहीं महाराज, इसके हाथ में कलम थी, उसने लिख लिया, मैं तो उस दिन सत्संग में था। अच्छा ठीक है, हमारी लिखी बात आपको पसंद नहीं है, खोल रहे क्या मेरा। वो दिन में ऐसी मुंडी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे अरे मैंने बोल दिया, सत्संग में गया था। अरे महाराज तो बोल रहे हैं सत्संग को छोड़ के जो आता है पे जाता, मुझे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम सत्संग छोड़ के दूसरी तरफ कहाँ गया था? नहीं, वो महाराज आए थे दसरा मैदान में, वहाँ बहुत प्रोग्राम बड़ा था और मैं वहाँ का थोड़ा सेक्रेटरी था वहाँ का मैं, इसलिए मैं चला गया था। इसीलिए सारे पद छोटे, कौन सा बड़ा पद है? अगर हम राजा भी बन गए शरीर से, छोटा पद है। हमको बनना है क्या आमदार? नहीं ना, खासदार, समझदार बन जाओ। ना हमको बनना है आमदार, ना बनना है खासदार, हमको बनना है समझदार। समझ समझ जो मुख चाहिए, जो मुख चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलते हैं, अगर आपको परमात्मा के देश में जाना है, हमेशा हमेशा के लिए सारे रोगों से मुक्त होना है, शरीर ही नहीं मिलेगा ये मरने वाला, किसको आएगा बीमारी? तो महाराज बोल रहे मैं तुमको वो सत्य का शरीर देता हूँ, अमर देश में रहने वाला, हमेशा। वहाँ फिर वो भोजन गीजन की प्लॉट वाट लेना पड़ता क्या? वहाँ पे प्लॉट तुम राम राम करो, बड़ा बड़ा प्लॉट होता वो, जितना राम राम करे वो प्लॉट बड़ा बड़ा बड़ा। 10,000 वाला होता क्या? बंगला बनाना है मुझे, अरे 20,000 तो सोच ही मत ना, तू मांगी मत। ऐसा भी है क्या? बात कैसे आगी मांगने पर? दो दोस्त थे, बोले मेरे, बोले भगवान आने वाला है, बोले मुझे डायरेक्ट बोलता है, बोले भगवान ऐसा डायरेक्ट बोलता है, बोलते रहे से हो तो क्या मांगू? बोले तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा? बोले तुझे मालूम ही क्या है, ये अवस्था कर लेना अपनी कभी भी। समझो राजा आ गया, राजा को हमने क्या मांगेगा? महाराज मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, ये राजा बोलेगा मांगा तो क्या मांगा। अगर ऐसा बोल दिया तुमने, राजा जी तुमको जैसा लगता है मुझे क्या क्या चाहिए, तो राजा को थोड़ा उसके लेवल से देगा ना। वो 500 एकड़ जमीन सपने में नहीं सोची थी, राजा की लेवल है, स्टेटस जिसको बोलते हैं, राजा अपने स्टेटस से देगा ना। फिर परमात्मा रहते हैं अमर देश में, मांगना ही नहीं महाराज से, तुमको जो देना है वो दो, तुमको जो देना है वो दो। उनको मालूम है बराबर, वो हिसाब से चलाते बराबर, क्योंकि हमारे वहाँ तक लेवल नहीं है, हमको मांगते नहीं आता, इसलिए बस राम राम करो, राम राम करो, जाई विधि राके राम 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 करो। लाख बात की एक बात है जो कारज चाहिए। देखो अब तुझे कितना बताऊं, लाख बात की एक बात, मेरी बात ध्यान में रखना। महाराज बोल रहे अगर तुझे सही में तेरे आत्मा का कल्याण चाहिए तो मेरी बात मान
के सुखदेव यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये बात मान ले। तज, तज का मतलब है छोड़ना। झूठ रे, क्या छोड़ना है? झूठ को। क्या भैया ये जमेगा क्या? एक शराबी आया मेरे पास, मुझे 500 की नोट मांग रहा था। फिर वहां मैं उसको क्या बोल रहा, महाराज बोल रहे हैं उसको 500 की नोट दे करके। सोचना है हमारे दिमाग से ये बातें, वहां हमको झूठ नहीं बोलना है, बहाना करना है। नहीं नहीं जरा थोड़ा सा भले ही काम है, निकल गए आगे, वो देखते ही रह जाएगा, चलो आगे। अच्छा ही काम किया हमने। एक संत को बोला था, बोले इधर गई आ गई क्या? किसी ने पूछा, क्या बोले संत? सत्संग में ये सारी बातें कलेक्शन करना पड़ता। उसको पूछ रहे साधु को, बोले गया गई क्या? अब साधु ने सोचा, बोले गया तो गई है, ये तो कसा ही दिख रहा है, गया काटने वाला। इसको मैं बोल दो हाँ गई, गया कट जाएंगी और पाप मुझे लग जाएगा। हिस्से में आता ना पाप, ऐसा भी है क्या? हो हिस्से में पाप आता है। तूने अगर नहीं बताया होता तो गया की जान बचती। साधु था होशियार, बूटी प्लॉट में रोज आता था वो। अच्छा बूटी प्लॉट का बूटी है क्या ये? बूटी प्लॉट में बूटी मिलती और वो गुण करती। देखो महाराज तुलसीराम जी महाराज क्या क्या बोल रहे हैं आज, वही बुलवा रहे। तो वो बोलते हैं ऐसी बूटी लो घुटी और जन्म जन्म की छुट्टी। जम गई बात, जन्म जन्म की अगर छुट्टी कर लेना है तो ले बूटी ले घुटी। तो ये बूटी खाने से हमारी जन्म जन्म की कौन सी छुट्टी? 84 में जाने की छुट्टी। तो ऐसा हो गया। बोले गैया गई क्या? बोले जिसने देखा वो बोलता नहीं, बोलने वाले ने देखा नहीं। बोले पागल है। बोले मुझे पागल ही कहेंगे ना तो वो मैं सह लूँगा। बोले पागल भी बोल दिया तो जान तो बच गई। सही बात है, जिसने देखा बोले वो बोलता नहीं, जिसने बोला उसने। क्या बात है संत, प्रणाम हो। ऐसे महाराज हमको बोल रहे हैं तुझे छोड़ना क्या है मालूम? भक्ति थोड़ी छोड़ना है, देवता को थोड़ी छोड़ना है। अरे देवता को भी नहीं छोड़ना है क्या? नहीं, वो तो हमारे सगे भाई है। अरे देवी देवता सगे भाई है क्या? हाँ, छोड़ना नहीं, छोड़ ही नहीं सकते आप। कैसे? तुम्हारे अंदर बैठे हैं वो शरीर में, पूरे 33 करोड़ देवता शरीर में है। कहाँ काट के यहाँ बैठे हैं शिव जी पार्वती। क्या ऑपरेशन करके फेंकते क्या इसको आप? वैसा करना नहीं है, नकल छोड़ना है। जो हमको बाहर में उसकी नकल हमने रख दी, उससे देवता नाराज है। और देवता खुश कहाँ रहेंगे? जब परमात्मा मालिक का नाम इस मुख से शुरू हो जाएगा और यहाँ सरस्वती खुश हो जाएगी। दिल में जो बैठे हुए सरस अपना शिव जी पार्वती खुश हो जाएगी। आगे शिव जी मतलब आगे भगवान विष्णु लक्ष्मी खुश हो जाएंगे, भगवान गणेश सारे शरीर में बैठे हुए। इसलिए एक नाम तारी और सब दुकानदारी। तो तज झूठ रे यानी हमको नकल जो कर रहे हैं, इसमें होगा क्या, उसमें होगा क्या, उसमें होगा क्या, वो नकल छोड़ना है और असली परमात्मा का नाम का सिमरण सच गइये। स्मरण करना परमात्मा का यही सार है। राम नाम सार है, जपे तो बेड़ा पार है। कलयुग का है, मतलब का संसार है। राम नाम सार है। बोलो राम। जानना जी पूछते हैं कि